Hey everyone, welcome to my channel ABCD of UPSC, and today we will learn how to read newspaper efficiently, okay, in a very less time and an effective manner, okay. And before going deep into the video, let me first clear some of the common doubts that every aspirant has. So let me show you first. 1 minute, one, okay. No, not this. See, so the first and the foremost question, is it really mandatory to read newspaper daily? Okay, now there are two kinds of people. These are the second group and say this is the first group. Okay, the first group consists of people who don't like, उनको बिल्कुल पसंद ही नहीं है कि वो न्यूज़पेपर पढ़े और उनको न्यूज़पेपर देखना ही पसंद नहीं है, राइट? सो नो नीड टू रीड. अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, आपका टेस्ट नहीं है न्यूज़पेपर रीड करना, तो नो नीड टू रीड. इसमें कुछ गलत भी नहीं है. एंड आप क्या करो, फॉलो करो मंथली मैगजीन एट द एंड ऑफ द मंथ, एनी ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट. लेट्स से विजन, लेट्स से PW का कंटेंट भी अच्छा है, विजन हो गया एंड इनसाइट हो गया, एनी ऑफ द इनसाइट आइज, एनी ऑफ द मंथली मैगजीन जो आपको अवेलेबल हो अच्छे से, उसको आप रिलीजियसली फॉलो करो, आपका काम बन जाएगा. ओके, एंड नाउ सी द सेकंड कैटेगरी पीपल, दोज हु आर लाइक अस ओनली, है ना, जिनको पसंद है. सम ऑफ द बेनिफिट्स मैं आपको पहले बता दूँ. ठीक है, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो इट विल हेल्प यू इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन. देन फोकस एंड कंसंट्रेशन, यही फोकस एंड कंसंट्रेशन आपका काम आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, जो CSAT का पार्ट है. CSAT में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं एंड एवरी ईयर अराउंड 27 to 30 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं. अगर आप डेली न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो क्या होगा ना, आपको जो पढ़ने का वे है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा. सो आपको CSAT में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एंड आप करंट अफेयर्स की डिमांड एड्रेस करेगा. ओके, एंड इट हेल्प इन योर कंटेंट बिल्डिंग. आई विल शो यू हाउ इट विल हेल्प इन योर कंटेंट बिल्डिंग. ओके, एंड इट विल मेक यू मोर फोकस एंड दिस, इसको आप नोट बांध के रख लो. ठीक है, नो नीड टू टेक नोट्स आउट ऑफ इट. क्यों? क्योंकि मंथ के एंड में मंथली मैगजीन आएगी तो आपको सारा कंटेंट वहाँ पे मिल जाएगा. एंड बहुत अच्छा कंटेंट वो लोग बनाते हैं. जो लोग बना रहे हैं ना, दोज एडिटर्स, दे आर एक्सपर्ट, दे हैव एक्सपर्टीज इन मेकिंग दिस काइंड ऑफ मटेरियल. सो आपको खुद से कोई नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनके नोट पे आप रिलाई कीजिए. एंड ये कोई पेड नहीं है, फ्री में मिलती है. आप न्यूज़पेपर पढ़े या ना पढ़े, आपको ये तो पढ़ना ही है. मंथली मैगजीन एट द एंड ऑफ मंथ आपको पढ़नी है. मैं पहले कुछ बता दूं हाउ टू रीड न्यूज़पेपर. हाँ, ये हम अभी फॉलो करेंगे. रीड ऑल द हेडलाइंस, जो भी हेडलाइंस है वो हम पढ़ेंगे. रीड एडिटोरियल एंड ओपेड वाला पेज, अवॉइड स्पोर्ट्स सेक्शन. ओके, रीड इन टाइम बाउंड मैनर. अगर आप अभी अभी बिगनर है तो सपोज आपको 1.5 आवर भी लग सकता है. ठीक है, मेरे को तो फर्स्ट में 2 आवर लगता था एंड नाउ इट रिड्यूस, ट्राई टू रिड्यूस इट टू द 45 to 50 मिनट्स. और वो हो जाता है विद इन अ मंथ, ये चीज़ आ जाती है. नो नीड ऑफ ओवर एनालिसिस. ये नहीं कि आपको कुछ टर्म मिल गया तो आप गूगल बेस्ड रिसर्च करना शुरू कर दो उस पर. ठीक है ना, रिसर्च आपका फोटे नहीं है, आपको रिसर्च नहीं करना है. तो रिसर्च करके वो मंथ के एंड में आपको दे देंगे. एंड आप तो एक पेपर पढ़ रहे हो, हिंदू पढ़ रहे हो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो. जो एडिटर्स होते हैं, जो मंथली मैगजीन बनाते हैं, वो 2-3 पेपर सारा मिंट हो गया, आपका फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो गया, सारा पढ़कर एक जगह पर डेटा आपको दे देंगे. ओके, और इन सब में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, इफ सम लाइन हिट यू, कोई लाइन आपको हिट करती है तो देन टेक अ स्क्रीनशॉट और जॉट डाउन इट. ओके, उसको लिख लीजिए. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सी द कंक्लूजन फॉर मंथ, ये मैं ऐसे पढ़ता हूँ. ओके, मैं लिखता नहीं हूँ ये सब. न्यूज़पेपर में कोई लाइन अगर अच्छी आई, मान लीजिए मेरे को पता है वो इकोनॉमिक्स से है, तो मैं उसको जस्ट वहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट. ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट पे हो गया, इंडियन एब्सेंट एट UNGA, ये बहुत चल रहा था तो उस पर हो गया. ठीक है, गांधी वर्सेस अम्बेडकर हो गया, है ना. आप पढ़ के देखो. इंडिया नीड्स अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अर्जेंटली. It needs to be a policy that is based on clear, objective priorities, have a strategy to achieve targets, and spell out an intelligent, transparent resource mobilization plan to financial policy. अब देखो, मैं नहीं बोलता इसको रट्टा मारो. ठीक है, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. अब मान लो आपके पास अगर एक ऐसा मटेरियल है जो आपने पहले से बनाया, मतलब मेरा ये कितने पेजेस का है, मेरा ये 10 पेज का, और मान लीजिए मेन आते आते ये 20 पेजेस का बन गया या 25 पेजेस का बन गया, है ना. अगर मैं इन सबको पढ़ता भी ना, 2-3 बार भी अगर पढ़ता हूँ ना, कुछ चीज़ें मुझे हमेशा याद रहेंगी. ठीक है, जैसे have a strategy to achieve targets, spell out intelligent, transparent resource mobilization plan, है ना. ये वर्ड्स मुझे याद रहेंगे तो मैं किसी भी अपने आंसर में कंक्लूजन में डाल सकता हूँ. सिर्फ एक नहीं है, वुमेन एम्पावरमेंट देखें, इट इज टाइम टू क्विकली सेट राइट हिस्टोरिकल रॉन्ग्स. वुमेन वांट चेंज, सोसाइटी नीड्स अ चेंज एंड देयर इज नो रीजन व्हाई इट शुड बी लेट, है ना. ये नारी शक्ति अधिनियम के ऊपर आप लिख सकते हैं, इसके ऊपर ऐसा एक डाल सकते हैं. अगर आपको याद भी रह गया, मोटा मोटा हिंदी में भी अगर याद रहता है ना कि हाँ ऐसा ऐसे करना है, तो उसको इजीली इंग्लिश में लिख सकते हैं. ओके, एंड सब, और ये शीट मैं बनाता हूँ कॉपी पेस्ट करके. एंड ये मेंस का, जैसे रिफॉर्म नीड इन 16th फाइनेंस कमीशन. ओके, वुमेन के क्या क्या इशू है, टेक्नोलॉजी फैसिलिटेड सेक्सुअल वायलेंस हो गया, न्यूड इमेजेस वाला हो गया. जैसे ये देखिए, क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये भंगा हाउसेज ऑफ कच्छ, है ना, दैट सर्वाइव्ड अर्थक्वेक टू अ लार्ज एक्सटेंट, है ना. ये ट्रेडिशनल मेथड है आपका, इट्स अ ट्रेडिशनल मेथड
फॉर अर्थक्वेक मिटिगेशन, है ना। तो ये सब न्यूज़पेपर से मिल जाता है। सी इसमें भी 25 पेज है, तो अब मेरे को इतना सारा याद नहीं भी रह सकता अगर मैं, लेकिन एक 4 to 5 टाइम्स रीड करूँगा ना, कुछ कुछ डेटा मुझे पक्का याद है, कुछ कुछ वर्ड्स मुझे हमेशा याद रहेंगे, कुछ कुछ वर्ड्स मुझे हमेशा याद रहेंगे, है ना। हीट वेव मिटिगेशन हो गया, ठीक है। अगर आपको ये वाले PDF भी चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो अब देखिए न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सी दिस पेज, ओके, ठीक है ना। मैं हिंदू पढ़ रहा हूँ, आप कोई भी एक फॉलो कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस भी इज अ गुड न्यूज़ पेपर, जो आपको पसंद है, ठीक है। अब देखिए मैं कैसे पढ़ता हूँ। हाईलाइटेड पोर्शन, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे जैसा भी हो, पर मैं पढ़ूंगा, ठीक है। जैसे ये वाला मैंने पढ़ा, न्यू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लान स्लम टू 20 ईयर लो इन। अब न्यू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लान, हाँ, ये कहीं ना कुछ तो बता देगा आपको, तो ये इट इज़ इंपॉर्टेंट, है ना। तो इसके अंदर मैं जाऊंगा, पर फर्स्ट रीडिंग में नहीं जाता। मैं फर्स्ट रीडिंग में पूरा न्यूज़पेपर सिर्फ हाईलाइट पोर्शन पढ़ता हूँ, जैसे ये वाला पढ़ लिया, मोदी बिगिंस टुडे रशिया, पता चल गया, ये हो गया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये सारे पढ़ लेता हूँ, जिससे क्या देश दुनिया में क्या चल रहा है वो भी पता चल जाता है ना। और एग्जाम के लिए भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये वाला पढ़ लिया, दिल्ली रजिस्टर पोस्ट, ये सब पढ़ लिया, ठीक है ना। अब जैसे बीजेपी गेट्स बैटल रेडी फॉर द असेंबली पोल वोट्स टू डायलॉग ए पी। अब मैंने जैसे ये पढ़ा ना, मुझे पता ये न्यूज़ मैं पढ़ूंगा नहीं। जैसे ही मैंने ये हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ा, ये स्क्रैप कर दिया, ये नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। नीट रो, ठीक है ना, एनटीएस रिस्पॉन्ड, ये कोर्ट का मामला है तो इसको एक बार पढ़ लिया, ठीक, ये पढ़ लिया। ऐसे करके मैं चलता रहूँगा, ऐसे करके जो जो जहाँ जहाँ हाईलाइट पोर्शन है सारा पढ़ेंगे, जो जो हाईलाइट पोर्शन है सारा पढ़ेंगे। हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगता है पूरा पढ़ने में, 5 to 10 मिनट। लेकिन ये पढ़ने का तो पता चलता है कि ये मुझे नहीं पढ़ना, ये मुझे नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, है ना। अब मैं नहीं बोल रहा कि ये पढ़ लो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे ना, जो भी टॉपिक्स है वो रिपीटेड टॉपिक्स है, वो रिपीट होते रहते हैं ना। सो हाईलाइट पोर्शन पढ़ लिया, हाईलाइट पोर्शन पढ़ लिया, ठीक है। अब नाउ दिस ए टू द पेज, दिस इज द स्टार पेज, है ना। पूरे न्यूज़पेपर में एक यही पेज मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा काम, आ लॉ अराउंड लो कार्बन क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट। अब मैं कुछ पढ़ूँ ना पढ़ूँ, मैं ये वाला जरूर पढ़ूंगा, तो इसे स्टार फॉर मी। ओल्ड ट्रेडिशन न्यू टाइज, नरेंद्र मोदी मस्ट ट्राई एंड कन्विंस व्लादिमीर पुतिन फॉर द यूक्रेन वॉर, ये भी मैं पढ़ूंगा। इट्स अ काइंड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। द ANRF प्लान हैज गॉट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट। अब मुझे भी पता नहीं व्हाट इज ANRF, सो आई विल रीड दिस इज समथिंग अबाउट नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में कुछ है शायद, हाँ अब वही है, जो भी हो। तो इसको मैं भी पढ़ूंगा, एंड इट इज़ अ रिपीटेड न्यूज़, हाँ ये पहले भी आ चुका है, इसलिए मुझे पता है। मैं बोल रहा हूँ ना, रिवीजन भी, न्यूज़पेपर आपकी रिवीजन में भी हेल्प करता है। आप सेम ही टॉपिक को बार बार पढ़ेंगे तो ये भी एक स्टार पॉइंट है, ठीक है। विंड्स ऑफ चेंज, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मस्ट डू मोर टू एंगेज विद रिफॉर्मिस्ट इन ईरान। इसको भी एक बार देख लेंगे, है ना। इतना कुछ बुरा नहीं है, ये आर्टिकल भी अच्छा है, ठीक है ना। एंड ना ये ईरान, ये सब आर्टिकल ना, अगर आप PCS की भी तैयारी कर रहे हैं ना UPSC के साथ साथ, सो इट विल हेल्प। अब सी द प्रॉब्लम स्पेशल पैकेज, ये तो पढ़ना है, कौन से स्पेशल पैकेज की बात की गई, ये नया वाला जो मुद्दा चल रहा है इसको पढ़ लेना। ये कांग्रेस हैज नो रूम फॉर कॉम्प्लेंसी नहीं पढ़ना। रिप्रेजेंटेशन वुमेन, आ स्टार पॉइंट, मैं क्या बोलूँ, पूरे आर्टिकल में, पूरे न्यूज़पेपर में अभी ये वाला सबसे ज़्यादा स्टार है। इट इज़ अबाउट नारी शक्ति अधिनियम, मेनली नारी शक्ति अधिनियम, है ना। और इसमें आपको डेटा भी मिलेगा, कैसे देखो 2024 में 15% वुमेन है, 19 में 12% वुमेन है ना। अब जो लोग मेंस दे रहे हैं, ये आपका SMA भी काम आएगा। मेंस में जो वुमेन एम्पावरमेंट वाला पोर्शन है, अगर आपने सिलेबस अच्छे से देखा है तो वहाँ पर भी काम आएगा, है ना। तो ये पूरा का पूरा पढ़ेंगे। इस चार्ट को इतना फॉलो नहीं करना, बट थोड़ा थोड़ा देख लेना, पर पूरा का पूरा पढ़ना है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट ऑन एक्सपेंशन, ये वाला पढ़ना है। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ डिलीशन, डिलीट करना, ठीक है ना, मेनली डिलीट करना, रिमूव करना कुछ, तो उसके ऊपर पढ़ना है। क्योंकि देखो इसमें लिखा भी क्या है, वाई डिड द ऑपोजिशन एंगेज इन अ वॉर ऑफ वर्ड विद गवर्नमेंट ओवर एक्सपंजिंग सर्टन वर्ड्स, ओके, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपंज, है ना। ये प्रोसेस ही तो प्रीलिम्स में पूछते हैं वो लोग, ऐसे ही तो प्रोसेस पूछते हैं, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट, ये पढ़ेंगे। ऑन केरला 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट फ्रॉम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 4 ईयर की बात की गई थी, तो इसको भी पढ़ लेंगे, ओके। और अगर आपको ना ये तो इंपॉर्टेंट है, अगर ये वाला पढ़ने का मन ना करे तो बस जिस देख लो, कहानी खत्म, इतना देख लो, कहानी खत्म, मोटा मोटा पता चल जाएगा। व्हाट इज द इंटरनेट आर्काइव एंड व्हाई इज इट फेसिंग बैकलैश फ्रॉम बुक पब्लिशर, इसको देख सकते हैं, क्योंकि इट इज द इंटरनेट वर्सेस ट्रेडिशनल थिंग्स, ओके ना। ये सब नहीं पढ़ना, ये सब फालतू, ये तो ऊपर देख के समझा रहा, बर्जनिंग ग्रामार्स वगैरह ये सब नहीं पढ़ना। आगे देखो, रेड फ्लैग्स रेज्ड ओवर रनवे सिल्वर इंपोर्ट्स फ्रॉम UAE थ्रू गिफ्ट सिटी। अब है ना गिफ्ट सिटी, अब इसमें रिसर्च करने मत बैठना, ये फिर से रिपीट होगा कभी ना कभी, है ना। ये आप इकोनॉमिक्स में भी गिफ्ट सिटी के बारे में पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लिया। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाला पढ़ लिया, ठीक है। टेक नेशन इनटू कॉन्फिडेंस ऑन बॉर्डर सिचुएशन एट LSA, ऑल्दो इतना पढ़ नहीं है बट इसको पढ़ लें। इंडिया इज फोर्सिंग हाईएस्ट रेट ऑफ जॉबलेसनेस इन 45 ईयर, ये कांग्रेस ने बोला। इतना पढ़ लिया ना काफ़ी है, इतना मत पढ़ो। हिंडनबर्ग, इतना पढ़ लिया काफ़ी है, ठीक। अंदर इन सब के अंदर नहीं जाना, इन सब के अंदर नहीं जाना, ठीक है ना। इसलिए बोल रहा हूँ ऊपर का पूरा पूरा पढ़ते रहो।
और पॉलिटिकल हो, मर्डर हो, जो भी ऊपर से पढ़ते रहो, पढ़ते ही आपको समझ में आएगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो चीज़ें क्लियर होगी। पीएम विजिट टू मॉस्को पढ़ लेना है, ट्रेड इम्बैलेंस पढ़ लेना है, JNK पीपल फॉट अंदर नहीं पढ़ना पर ऊपर पढ़ लो, ठीक है। टॉक्स ऑन स्टेज, बस इतना ही पढ़ो, ये हाईलाइटेड पोर्शन हर बार पढ़ते रहो। हाई कोर्ट टू हियर केजरीवाल पढ़ लिया, मिनिस्टर रिमार्क्स, ये तो ऐसे फालतू है। फिर से ये सब पढ़ते रहो, ये पढ़ो ये पढ़ो, पढ़ते रहो। मैंने बोला अंदर नहीं पढ़ना, बस हाईलाइट पोर्शन पढ़ना। जस्ट 5 to 10 मिनट की एक्सरसाइज है हाईलाइट पोर्शन पढ़ना। एंड अंदर जो पढ़ना है वो तो मैं बता चुका हूँ, एडिटोरियल वाला पार्ट हो गया, वो सब हो गया ना। अब ये पढ़ते रहो, ठीक है। मनी भाई ये तो देखते ही छोड़ देना, मंडे को आता है, हर मंडे को आता है, देखते ही छोड़ दो, आपके मेरे कोई काम का नहीं है वैसे। फिर से ये पढ़ लो कि इंटरनेशनली क्या चल रहा है। जैसे क्वेश्चन आया था ना कि 2023 के फिल्म्स में आया था, और सब बोलते आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, सूडान में क्या हुआ था। अरे ये पढ़ने से पता चल जाता है कि सूडान में खूब हुआ था, है ना। फिर ऐसे ही इथोपिया वाला क्वेश्चन था, पढ़ते ही पता चल जाता है। इसलिए और ये चीज़ें रिपीट होती रहती है, रिपीट होती रहती है, बार बार रिपीट होती है, तो रिवीजन भी साथ साथ चलता रहता है। इसलिए हाईलाइट पोर्शन पढ़ लो। न्यूज़ स्पोर्ट्स वाला सेक्शन पूरा छोड़ देना, हाईलाइट पोर्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, पूरा काट दो, स्पोर्ट्स वाला पूरा काट दो, ठीक है, मत पढ़ो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी में। यस आ रहे हैं, यूपीएससी में स्पोर्ट्स के क्वेश्चन 2022 में 2 क्वेश्चन आए थे, मुझे जितना याद है। 2023 में एक क्वेश्चन आया था, जो कि वो मेजर ध्यानचंद अवार्ड वगैरह वगैरह लिस्ट थी एक अवार्ड्स की। 2024 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, आया हो तो देख लेना, मुझे नहीं याद इतना। 2024 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक। लेकिन जो क्वेश्चन स्पोर्ट्स की यूपीएससी पूछता है ना, वो एटलीस्ट इस पेज से तो कभी होंगे नहीं, ठीक है ना। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो कुछ ना कुछ लग भी साथ देता है, और अगर आपको पता है तो पता है, इफ़ यू नो तो नो, अदरवाइज नहीं पता, ठीक है। तो उसके लिए मंथली मैगजीन में अगर जो स्पोर्ट्स सेक्शन कवर हो रहा है उसको पढ़ना, अदरवाइज छोड़ दो। पर यहाँ से पढ़कर वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे ऐसा मुझे लगता है। एंड आप बोलोगे अगर कोई पीसीएस पढ़ रहा है और यहाँ से बहुत कुछ बन जाता है, इतना याद नहीं रहता ना। पीसीएस के लिए जो मैगजीन्स आती है ना, उसमें वो लोग पूरा स्पोर्ट्स सेक्शन कवर करते हैं, किसने किसको गोल्ड मिला, किसको सिल्वर मिला, तो वहाँ ज़्यादा जरूरी है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ये कोई काम का नहीं है। साइंस वाला वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी नॉलेज भी बूस्ट करेगा और फिल्म्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये बड़ा सा आर्टिकल है, मैं बोलता हूँ पूरा का पूरा पढ़ लो। अगर अच्छे से समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आएगा तो ये सेम आर्टिकल फिर मंथ में 2 बार और रिपीट होगा, एक ना एक बार तो आपको अच्छे समझ आ ही जाएगा। अगर पढ़ने में बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है तो रीड द जिस्ट पार्ट, बट मैं बोलूँगा पूरा पढ़ो, इसमें जिस्ट की रीड करने की जरूरत नहीं है। ग्राफीन ये तो पढ़ना ही है आपको, देखो साइंस वाला ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पढ़ना ही है आपको, ठीक है ना, क्योंकि ये फिल्म्स में ऑलरेडी एक बार पूछ चुके हैं वो लोग, मे बी 2019 में या तो 20 में ग्राफीन वो लोग पूछा था ओल्ड पेपर में। तो अब इतना ही था, आपको बताना था कैसे पढ़ना है। जस्ट मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना। जस्ट रीड हेडलाइंस, एडिटोरियल ओपेड वाला पेज पूरा पढ़ना है, अवॉइड स्पोर्ट्स सेक्शन, जरूरत नहीं है। रीड इन अ टाइम बाउंड मैनर 45 to 50 मिनट, इफ़ यू आर न्यू तो 1.5 आवर्स आप पकड़ के रखो, 1.5 घंटा। नो नीड टू ओवर एनालिसिस, क्योंकि वो मंथली मैगजीन वाले करके देंगे। और जैसे मैंने आपको दिखाया, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है तो उसको आप ऐसे कॉपी पेस्ट कर लो, अगर आप पीडीएफ फॉर्म में पढ़ रहे हैं। और अगर आप हार्ड कॉपी है आपके पास तो फिर लिख लो, और अगर आपको लिखने का मन नहीं करे तो नो नीड टू वरी, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, ठीक है। इन 2 मंथ्स और 2 मंथ्स में एक एक बार करके ये सारा अपना जो भी मैं बनाऊंगा उसको उधर अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना। ये सब जो बने हुए हैं इसको डाल दूंगा, नहीं तो अभी न्यू वाला जो फिर से करूंगा वो मैं आपके 1-2 महीने में एक एक बार कर डालता रहूँगा। आप सेव कर लेना वहाँ से, है ना, पीडीएफ वहाँ से प्रिंट करवा लेना। वन इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज अ वन स्ट्रैटेजी, ओके, इट इज़ नॉट अ ओनली स्ट्रैटेजी, इट्स अ वन स्ट्रैटेजी। आप क्या करो ना, देखो, लिसन टू एवरी वन एंड देन फिल्टर आउट योर ओन स्ट्रैटेजी और उस पर वर्क करो। ज़रूरी नहीं है कि मैं ही जो बोल रहा हूँ वही परम सत्य है, या कोई और जो बोल रहा है वो परम सत्य है ना। सो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, डिफाइन योर ओन स्ट्रैटेजी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।